हेलो मॉम्स एंड डैड, वेलकम अगेन टू बी अ मॉम फैमिली। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 6 to 12 मंथ के बेबी को कब और कितनी बार सॉलिड फूड देना चाहिए और किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे को इनफ न्यूट्रिएंट्स मिल पाए जो इसको रिक्वायर्ड है और वो उसको हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट बनाने में उसकी हेल्प करें। मैं आपको बता दूं कि जब बच्चा 6 मंथ का, अराउंड 6 मंथ का होता है तो उस दौरान उसकी बहुत ही रैपिड ग्रोथ हो रही होती है। उस वक्त में उसको एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क से आप उसकी जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर सकते। इसीलिए यू नीड टू इंट्रोड्यूस सॉलिड फूड टू कीप अप विद हिज ग्रोइंग नीड्स। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जब बच्चे अराउंड 6 मंथ के होते हैं उस टाइम वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रॉल कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे जम्प्स उनके हाथ से जो है मुंह के अंदर जा सकते हैं जिसकी वजह से वो बीमार भी पड़ सकते हैं। तो वो बीमार ना पड़े उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप बच्चे के लिए फूड प्रिपेयर करें तो आप अपने हाथों को बहुत अच्छे से साबुन से वॉश कर लें और जब भी आप अपने बच्चे को फूड दे रहे हो उस टाइम पे बच्चे के हाथों को बहुत अच्छे से साबुन से आपको वॉश करना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को सॉलिड फूड देते हैं तो इस चीज़ को इंश्योर करें कि आप वो ब्रेस्ट मिल्क के बाद दें। पहले आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं, उसके कुछ देर के बाद आपको बच्चे को सॉलिड फूड देना है। या फिर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है जो भी फीडिंग सेशन है, जो ब्रेस्ट फीड के जो 2 सेशन हैं उनके बीच में बच्चे को आपको सॉलिड फूड को देना है ताकि बच्चा भरपूर मात्रा में जो है ब्रेस्ट मिल्क को भी ले पाए, उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपको टिल 2 इयर्स तक कंटिन्यू करना चाहिए, जो कि मैंने भी किया था। तो आपको इंश्योर करना है कि सॉलिड फूड के साथ साथ ब्रेस्ट मिल्क देना आपको कम नहीं करना है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड आपको कराना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि जब बच्चा 6 मंथ का होता है तो वो उसका लर्निंग फेज होता है, उसे च्यू करना यानी चबाना उसे अच्छे से नहीं आता है, वो अच्छे से निगल नहीं सकता है। इसीलिए जब उसका लर्निंग फेज है तो आपको उसको सॉफ्ट फूड देने हैं। लाइक आप उसको वेजिटेबल प्यूरी बना के दे सकते हो, एप्पल प्यूरी बना के दे सकते हो, लाइक फ्रूट्स की प्यूरी, वेजिटेबल्स प्यूरी, आप पॉरेज बना के दे सकते हो ताकि वो उसे अच्छे से निगल पाए। इसके साथ में एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे के लिए पॉरेज बना रहे हो तो वो ज़्यादा वाटरी यानी कि ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पतला जो पॉरेज होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स ना के बराबर होते हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि पॉरेज को उस टाइम तक पकाना है ताकि वो थिक हो जाए, और जो थिक पॉरेज होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आइए अब बात करते हैं कि 6 महीने के बच्चे को कब और कितनी बार आपको सॉलिड फूड देना है। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी बच्चा साइन दे रहा हो, यानी कि बच्चा बार बार अपना हाथ मुंह में ले जा रहा हो और थोड़ा सा क्रैंकी नज़र आ रहा हो, दैट मीन्स है कि बच्चे को भूख लगी है और उसको आपको सॉलिड फूड देना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्टार्टिंग में 2 से 3 स्पून दिन में 2 बार बच्चे के लिए इनफ है। एट दिस एज बच्चे का स्टमक बहुत छोटा होता है तो उसको सिर्फ स्मॉल मील्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो ज़्यादा नहीं खा सकता। जब भी हम बच्चे को न्यू फूड इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो थोड़ा सा उसके लिए सरप्राइजिंग होता है, वो न्यू टेस्ट, वो नया फूड। तो आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, बी पेशेंट, काम रहिए, बच्चे को थोड़ा थोड़ा उसको यूज टू हो जाने दीजिए उस नए फूड से, नए टेस्ट से। जैसे जैसे बच्चा यूज टू हो जाएगा उसको खाना स्टार्ट कर देगा। इसके साथ में अगली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बच्चे को फोर्स नहीं करना है। अगर बच्चा ये साइन दे रहा है कि उसको नहीं खाना है देन प्लीज़ इमीडिएटली स्टॉप इट, डोंट गिव इट टू हिम, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे का स्टमक फुल हो गया हो क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है। अब बात करते हैं कि 7 to 9 मंथ के बेबी को आपको कब और कितना सॉलिड फूड देना चाहिए। जैसे जैसे बच्चा ग्रो हो रहा होता है तो उसका स्टमक भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा होता है। जस्ट लाइक 7 to 9 मंथ के बच्चे को आप जो है हाफ कप सॉफ्ट फूड 2 से 3 बार दिन में आप आसानी से दे सकते हो। बीच में आप कुछ स्नैक्स भी मैश्ड करके दे सकते हो, लेकिन आपको इंश्योर करना है कि बच्चे का ब्रेस्ट मिल्क जो है वो देना आपको
कम नहीं करना है, वो सेम अमाउंट आपको कंटिन्यू करना है। अब बात करते हैं कि 9 to 12 मंथ के बेबी को आपको कब और कितनी बार सॉलिड फूड देना है। वेल 9 to 12 मंथ के बेबी को आप आसानी से हाफ कप सॉलिड फूड जो है 3 to 4 टाइम्स आप दे सकते हो। बीच में आप स्नैक्स भी दे सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसको प्यूरी फॉर्म में या मैश्ड करके ही दो। आप जो है जस्ट लाइक जो भी सॉफ्ट फूड है, लाइक बनाना हो गया, एप्पल हो गया, उसके स्मॉल पीसेस करके बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसे खाने दीजिए। क्योंकि कुछ बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम देखी गई है कि बहुत सारे बच्चे बाद में जो है सिर्फ प्यूरी ही प्रेफर करते हैं। लाइक अगर आप उसको प्यूरी देते जा रहे हो तो बाद में वो थोड़ा सा भी सॉलिड जो है वो खाना पसंद नहीं करते हैं और वो सिर्फ प्यूरी पसंद करते हैं। तो आगे चल के आपके साथ में ये प्रॉब्लम ना हो तो आप जो है उनको छोटे छोटे पीसेस करके उनको उनकी फिंगर में दे दीजिए और वो खाना उसको स्टार्ट करें। लेकिन ध्यान रखिए कि बच्चों के हाथ उससे पहले धुले होने चाहिए। इसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि जब रिक्वायर्ड हो तो आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क भी जरूर दीजिए। इसके साथ में आपको इंश्योर करना है कि जब भी आप बच्चे को कोई भी सॉलिड फूड बना के दे रहे हो तो मेक श्योर कि वो भरपूर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हो, उसमें फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, लेग्यूम्स हो, बीन्स हो, जो सीड्स आते हैं वो है, एनिमल फूड हो गया। तो ये सारी चीज़ें मतलब पैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करके आप एक फूड प्रिपेयर करके भी दे सकते हो। उसमें रिच ऑयल होना चाहिए, एक अच्छा फैट होना चाहिए, ताकि बच्चा हेल्दी रहे, स्मार्ट रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। हो सकता है कि जब आप बच्चे को फूड दे रहे हो कोई भी जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, हो सकता है वो उसको स्पिट अप करता हो। तो आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, बी पेशेंट, काम रहिए। कुछ दिन के बाद दोबारा से उस फूड को इंट्रोड्यूस करिए। हो सकता है वो उससे कुछ दिन के बाद उसको फूड को समझ में आने लगे और उसको कंटिन्यू कर दे। या फिर अगर दोबारा भी आप देते हो और उसको वो मतलब रिफ्यूज़ कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे आपको करना है कि जो फूड उसको पसंद है उस फूड में जो है मिक्स करके आपको वो वाला फूड दे देना है और उसके ऊपर आप थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क उसके फूड के टॉप पे डाल दीजिए, ताकि उसको उसका टेस्ट क्योंकि पसंद आता है तो हो सकता है वो खा ले। आपको फोर्स बिल्कुल नहीं करना है। इसके साथ में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि आपको ट्रायल पीरियड लेना है। लाइक जो भी फूड आप नया इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो 2 से 3 दिन आपको चेक करना है कहीं बच्चे को उससे कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है, कोई रिएक्ट तो नहीं कर रहा है। अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज़ आप उस फूड को स्टॉप कर दीजिए। आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। इसके साथ में अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है, 12 महीने से छोटा है, देन आपको कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं देनी है। जस्ट लाइक आपको एग नहीं देना है, आपको हनी नहीं देना है, नमक हो गया, चीनी हो गया। इसके साथ में अगर किसी भी रीज़न की वजह से आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसे केस में आप उसे सिर्फ फॉर्मूला दे सकते हैं। कोई भी एनिमल मिल्क आप 1 साल से छोटे बच्चे को नहीं दे सकते। इस बारे में एक बार आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर हिट करें, ताकि आप फ्यूचर में कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूं तो उसे आप मिस ना कर पाएं। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बी अ मॉम चैनल। बाय बाय।